नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का पहला अध्याय केशव दास की। और अब से पहले वाले एपिसोड में हमने रामचंद्रिका के प्रथम जो छंद था श्री राम वंदना उसकी चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे सूर्योदय वर्णन की। सूर्योदय वर्णन ये उस समय का प्रसंग है रामायण में जब विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं और जनकपुरी की सीमा में पहुंच जाते हैं। उस सूर्योदय का वर्णन किस प्रकार का होता है, मैं पहले पंक्तियां बोल देता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। मैं बार बार कहता हूं, दोबारा फिर कहता हूं कि पद तभी सबसे अच्छी तरह समझ में आएगा जब पुस्तक आपके सामने होगी। कोशिश करें। सूर्योदय वर्णन। अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ में, मानव केशव दास कोकनद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूरपुर केदो मंगल घट, केदो शक्र को छत्र मण्यो मानिक मयूष पट, के शोणित कलित कपाल ये किर कपालित काल की, ये ललित लाल केदो लसत दिग्भामिनी के भाल की। अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भय। अरुण गात लाल शरीर, पद्मनि प्राणनाथ सूर्य, अति प्रातःकाल। केशवदास कह रहे हैं ये लक्ष्मण के द्वारा सूर्योदय का वर्णन है। अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भोर की वेला में, सुबह की वेला में अपने लाल शरीर के साथ अति प्रातःकाल पद्मनि प्राणनाथ सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देने लगा है। जब सूर्योदय होता है तो जब सूर्योदय की पहली किरण निकलती है उससे पहले उसका रंग लाल होता है। उसी का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि सूर्योदय जब भोर की वेला में निकला तो अपने लाल शरीर से युक्त होकर के सूर्योदय परिपूर्ण अवस्था में बाहर आने लगा। मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेम में, केशवदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है, उत्प्रेक्ष अलंकार में है कि ऐसा लगता है जैसे मानो कोकनद, कोक प्रेम में, कोक होता है चकवा और कोकनद होता है कमल। इन दोनों का प्रेम माना गया है साहित्य के अंदर कि जब सूर्य निकलता है तो चकवा और कमल दोनों का मिलन होता है। तो यहाँ पर केशवदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चकवा कमल की प्रतीक्षा में पूरी तरह से उसके प्रेम में तल्लीन हो गया हो। परिपूर्ण सिंदूरपुट केदो मंगल घट, या ऐसा लगता है कि जैसे सिंदूर से भरा हुआ कोई घड़ा, केदो यानी या परिपूर्ण पूरी तरह से भरा हुआ, सिंदूरपुर सिंदूर घट या सिंदूर का घड़ा, केदो मंगल घट या कोई मंगल गान करने के लिए सिंदूर से रंगा हुआ घड़ा अपने माथे पे रख करके किसी शुभ अवसर की प्रतीक्षा में नायिका चली जा रही है। उस भोर के सूर्य को देखकर जो अपने पूर्ण लालिमा को लिए युक्त है, उसके बारे में उत्प्रेक्षा कवि के द्वारा की जा रही है
कि ऐसा लगता है कि कोई नायिका अपने माथे पर मंगल सूचक घड़ा जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ है, किसी शुभ प्रतीक्षा शुभ कार्य के लिए जा रही है। केदो शक्र को छत्र मंड्यो मानिक मयुक पट, या ऐसा लगता है कि शक्र इंद्र, छत्र इंद्र का जो छत्र है, मुकुट है, मंडियो मानिक मयुष्पट, मानिक मोतियों मणियों, मयूर किरणों, और पट यानी वस्त्र। ऐसा लगता है कि इंद्र के छत्र को किसी ने मणियों की किरण रूपी कपड़े से तैयार किया है, बनाया है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा की जा रही है। कवि के द्वारा लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा लगता है वो सूर्योदय की वेला कि जैसे इंद्र का जो छत्र है, उस इंद्र के छत्र को मणियों की किरणों रूपी वस्त्र से मढ़ा गया है, तैयार किया गया है। के शोणित कलित कपाल पर किल कपाल नी काल को। आगे कवि कहता है कि या फिर ऐसा लगता है कि जैसे शोणित कलित खून से सना हुआ कपाल, खोपड़ी, यह किल कपालिक काल को। शैव साधना में कापालिक होते हैं जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, और उस साधना में ऐसा माना जाता है कि वे मनुष्य की खोपड़ी में भोजन किया करते थे। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि ऐसा लगता है उस सूर्योदय की वेला को देखकर के, सूर्य के रूप को देखकर, कि जैसे कोई कापालिक शैव साधु खून से सनी हुई खोपड़ी अपने हाथ में लेकर के कोई तपस्या में लीन हो। यह ललित लाल के दो लसत दिग भामनी के भाल को, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे मानो दिग्भामनी पूर्व दिशा रूपी स्त्री अपने मस्तक पर सुंदर मणि लेकर के सुशोभित हो रही है। ये सारी की सारी कल्पना सूर्योदय की गई है, जब सूर्य भोर की वेला में निकलता है। लक्ष्मण के द्वारा कवि केशवदास कहलवाना चाह रहा है कि वो किस तरह दिखाई देता है। तो अनेक अनेक उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से उस सूर्य की कल्पना यहाँ पर कवि के द्वारा की गई है। अगली पंक्तियों में भगवान श्री राम सूर्योदय का वर्णन करते हैं। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साभई, सिंधु में बड़वाग्नि की जिन ज्वाल माल विराजई, पदम रागिनी की किदो दीवी धूरी पूरित शोभई, सुरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। विश्वामित्र को संबोधित करते हुए श्री राम सूर्य की वेला का वर्णन करते हैं, सूर्योदय का वर्णन करते हैं। व्योम में मुनि देखिए कि हे मुनि आकाश में देखिए, व्योम आकाश, अति लाल श्रीमुख साजही, कि सूर्य अपने लाल मुख, सूर्य की लाल मुख की शोभा अत्यंत सुशोभित हो रही है। सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल मान विराजही, ऐसा लगता है सूर्य की उस वेला को, उसके लाल मुख को देख करके जैसे मानो आकाश रूपी सागर में, जिस प्रकार सागर में बड़वाग्नि लगती है, सागर में
समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आकाश रूपी सागर में बड़वाग्नि की जो ज्वालाएं हैं, जो लपटें हैं, वो अत्यंत सुशोभित हो रही है। पदम रागनी की कीदो दीवी धूर पूरित सो भई, सुरबाज ही सी खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी हुई। या फिर ऐसा लगता है कि दूसरी पंक्ति का अर्थ पहले लेंगे, सुरवाजित की खुरी, कि ऐसा लगता है कि सूर्य के घोड़ों की तेज चाल होने की तीक्ष्णता यानी तीव्र चाल होने के कारण उनके खुरों से, उनके पैरों से पदम रागनी की कीदो, पदम रागनी मणि का नाम है, कि ऐसा लगता है कि सूर्य के घोड़ों की तेज चाल से उनके पैरों से पदम रागनी मणि तिनकी हुई चूर्ण हो जाती है। उनके पैरों की चाल से वो मणि टूट करके चूर्ण बन जाती है और दिवी धुरी पूरित शोभई, और उस पदम रागनी मणि के चूर्ण होने से उसकी जो धूल है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड सुशोभित हो रहा है। कहने का मतलब है कि सूर्य उदय हुआ और उदय होने के बाद में धीरे धीरे उसने किरणें छोड़नी शुरू कर दी, और उन किरणों के कारण जो तरह तरह का प्रकाश वो आकाश मंडल के अंदर छाया, कवि उसकी परिकल्पना करता हुआ पदम रागनी मणि को लाता है और वो ये कहलवाना चाहता है कि सूर्य के घोड़ों की तेज चाल के कारण उनके पैरों से टूटी हुई पदम रागनी मणि की धूल संपूर्ण आकाश में छाकर के प्रकाशित हो रही है। तो इस प्रकार सूर्योदय का वर्णन, जहां कवि केशवदास ने एक बार लक्ष्मण के श्रीमुख से वर्णन करवाया है, तो दूसरी बार भगवान श्री राम से विश्वामित्र को संबोधित करते हुए सूर्योदय का वर्णन करवाया है। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। केशवदास की जो अगला जो वर्णन है, पंचवटी वन वर्णन, उसका अगले एपिसोड में हम वर्णन करेंगे। नमस्कार।